Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I forgot to write in my English video class for 11th February 2022 children. I hope you all are keeping in good health. You all are taking very good care of yourselves. Do keep on following all the COVID protocols children, and do keep on taking all the safety precautions and stay happy, healthy and safe. And at the same time, I hope that you have started your preparations also for your written exams. 15 से start हो रहे हैं, आज 11th हो गई है. So hardly any time is left. Prepare well, study well और exams में अच्छे से exam देकर के अच्छे number लेकर के आओ. Okay? So children, as you all know, we are continuing with revision of grammar. Fine. So today we will be doing some exercises based on articles. Okay. So today's topic is articles, a or an. Okay. A or an. A और an हमने बहुत बार पढ़ा है. And if you remember, हमारी main course book में जो first poem है, the alphabet song, in that lesson also we talked about articles a and an. So children, I hope, I'm sure you all know that a is used with the nouns that start with a consonant, and an is used with nouns that start with a vowel sound. ठीक है, consonant से a vowel that is a e I o u. तो जो भी words a e I o u से start होते हैं, that is vowels, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? we use and with them. ठीक है, और जो words कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स अदर देन ए ई आई ओ यू, बाकी जितने भी जो लेटर्स हैं उससे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? ए. ठीक है, सो ए और एन का यूज सबको मालूम है. सो वी विल बी डूइंग एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस. अभी मैंने बोला एन एक्सरसाइज. ठीक है, व्हाट डिड आई से जस्ट नाउ? आई सेड वी विल बी डूइंग एन एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज वर्ड जो है, इट स्टार्ट्स विद ई. एक्सरसाइज वर्ड ई से स्टार्ट होता है. सो देयरफॉर आई सेड एन एक्सरसाइज. वी विल बी डूइंग एन एक्सरसाइज. जितना भी टाइम रहता है वी विल बी डूइंग फ्यू एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन ए एंड एन. ठीक है, जिससे कि आप उसका यूज और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस के लिए. दिस इज मेनली फॉर यू प्रैक्टिस, बिकॉज आई नो दैट यू ऑल नो द यूज ऑफ ए एंड एन. ए एंड एन का यूज सबको मालूम है, एंड दीज आर नोन एज आर्टिकल्स. ठीक है, ए एंड एन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं. एंड दीज आर नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल. वन मोर आर्टिकल इज देयर, दैट इज द. ठीक है, उसको आप अभी और जब सीनियर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे. सो वन मोर आर्टिकल इज देयर, दैट इज द. ठीक है, दैट इज डेफिनेट. तो ये ए एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स. एंड रिमेंबर, ठीक है, एंड एप्पल्स या अ बनानास नहीं बोलते हैं. ए एंड एन, these two are used with singular naming words. So they are indefinite because number तो change हो सकता है. When something is one in number, when something is singular, one in number, then we use a or an. Okay? So now you just have to write. मैं कुछ words लिख रही हूँ. You just have to write whether we will use a with them or an with them. ठीक है? तो पहले मैं words लिख लूँ. Write. The question is write. चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं. When we have the option of changing colors, so let us change the colors of it. थोड़ा इसको कलरफुल बनाते हैं. Write a or an. ठीक है, a और an लिखना है हमें. Okay? Now let me write the words first. Words लिखते हैं. Dash, O R A N G E, orange. G I R A F E, giraffe. Ear, F A R M E R, farmer. IGLOO, igloo.
UMBRELLA, umbrella. Then dash, lemon. Then BEAR, bear, bear is bhalu. Lion, I hope you can see here. Yes, दिख रहा है lion. Then dash, RING, ring. Then DESK, desk. ARM. ठीक है. Now let us write A और M यहाँ पे जो भी होगा. ठीक है. अभी बताओ फर्स्ट क्या होगा. डैश ऑरेंज. तो ऑरेंज स्टार्ट्स विथ अ वोवल साउंड, वो से स्टार्ट है. क्या लिखेंगे. एन ऑरेंज. ओके. एन ऑरेंज. देन डैश जिराफ. जिराफ दैट इज स्टार्ट्स विथ जी. जी क्या है. जी इज अ कॉन्सोनेंट, तो अ जिराफ. ईयर, कान जो हमारे होते हैं, ये क्या है. ईयर स्टार्ट्स विथ ई, वॉवल साउंड है. इसके साथ क्या होगा. एन ईयर. ठीक है. फार्मर. फार्मर के साथ क्या होगा. फार्मर इज अ कॉन्सोनेंट, एफ कॉन्सोनेंट है, तो फार्मर के साथ होगा अ फार्मर. ठीक है. देन इग्लू. इग्लू के साथ क्या होगा. एन इग्लू. ठीक है. आई से स्टार्ट होता है. आई इज अ वॉवल. देन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला इज ऑल्सो स्टार्ट्स विथ यू. अम्ब्रेला. सो एन अम्ब्रेला. लेमन. लेमन क्या है. लेमन दैट इज नींबू. इट स्टार्ट्स विथ एल विच इज अ, एल क्या है. कॉन्सोनेंट है, तो अ लेमन. ठीक है. देन नेक्स्ट इज बेर. बेर मतलब भालू. बेर, बी, बी इज अ कॉन्सोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा. अ बेर. ठीक है. देन अ लायन. लायन के साथ मैंने बोल ही दिया. लायन स्टार्ट्स विथ एल, कॉन्सोनेंट है, तो अ लायन. देन रिंग. रिंग के साथ क्या होगा. रिंग आर कॉन्सोनेंट, अ रिंग. डेस्क. डेस्क, डी इज अगेन कॉन्सोनेंट, तो डेस्क के साथ हम क्या यूज करेंगे. वी विल यूज ए डेस्क. एंड आर्म. आर्म दैट इज जो हमारा हाथ होता है, तो ए इज अ क्या है. एक कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है. ए इज अ वॉवल, सो एन आर्म. ठीक है. एंड इफ यू विश चिल्ड्रन यू कैन राइट दिस इन योर नोटबुक. इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. ठीक है. अच्छा, everyone has written this. Now I will be writing some sentences. ठीक है. यूज ऑफ ए और एन इन द सेंटेंस. ओके. सो इसको अभी मैं इरेज कर दूं. क्वेश्चन भी तो सेम था. राइट ए और एन. चलो कोई बात नहीं, फिर से मैं लिख दूंगी. राइट ए और एन. राइट ए और एन. ठीक है. Here I am going to write sentences. I have dash pen. Okay. Second is she has written dash story. ALLADIN. Aladdin had dash magic
लैम्प, LAMP, लैम्प। अलादीन वाली स्टोरी सबने सुनी है ना, जो उसके पास एक मैजिक लैम्प था, उसको जब वो रब करता था तो उसमें से जीनी निकल आता था और वो सब काम उससे कर देता था। ऑफ कोर्स इट्स अ फिक्शन स्टोरी चिल्ड्रन। I eat dash apple every day. Then next is there is dash cat in the basket. Okay, now let us write A और N. अभी हम A और N लिखते हैं। फर्स्ट में क्या होगा? I have dash pen. पेन इज कॉन्सोनेंट, P कॉन्सोनेंट है, तो पेन के साथ क्या होगा? I have a pen. ठीक है। She has written dash story. ठीक है, स्टोरी इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, स्टोरी भी तो नेमिंग वर्ड है, तो ए और एन हम किसके साथ यूज करते हैं? वी यूज ए एंड विथ नेमिंग वर्ड्स। स्टोरी स्टार्ट्स विथ एस, दैट इज कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या होगा? शी हैज रिटन अ स्टोरी। ओके, देन अलादीन हैड डैश मैजिक लैम्प। अलादीन वाली स्टोरी, जो उसके पास जो एक मैजिक लैम्प था, जब उसको ऐसे करके वो रब करता था तो उसमें से बड़ा सा एक जीनी निकल आता था, एक जिन आता था, एंड वो जो भी अलादीन उसको काम करने को बोलता था वो कर देता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अलादीन हैड अ मैजिक लैम्प। ठीक है, हैड अ। देन आई ईट डैश एप्पल एवरी डे। ये तो आई एम श्योर सबको मालूम होगा। आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। ठीक है, सो देयर इज डैश कैट इन द बास्केट। यहाँ मैं डॉट लगाना भूल गई। देयर इज क्या होगा? कैट, कैट स्टार्ट्स विथ सी, देयर इज अ कैट। ठीक है, सो चिल्ड्रन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज ए एंड एन यू कैन गेट ओनली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। यू हैव टू यूज ए और एन। इट कैन जस्ट बी अ वर्ड, एक वर्ड भी हो सकता है और सेंटेंस भी हो सकते हैं। सो इफ़ यू विश यू कैन राइट दीज सेंटेंसेस, फिर इसके बाद फिर मैं और सेंटेंसेस लिखूंगी। I'll write few more sentences children. चलो इसको इरेज कर दो। 5 तक हमने लिखा है, 6, 7, 8, 9, 10 लिखते हैं, जितना भी हमें टाइम परमिट करता है। Now 6th number is there is dash monkey on the, ठीक है, there is dash monkey on the tree, then dash horse runs very fast, and I'll write one more. Okay, एक और लिखूंगी बस। We saw dash snake in the grass. ठीक है, now let us write A और N. क्या होगा फर्स्ट में? There is dash monkey on the tree. monkey M से स्टार्ट होता है,
So there is a monkey on the tree. Then a dash horse runs very fast. Horse, again H is a consonant. So a horse runs very fast. And we saw dash snake in the grass. हमने ग्रास में क्या देखा? एक स्नेक देखा. Snake, S consonant. We saw a snake. Okay children. So I hope the use of A and an is absolutely clear to you. कोई confusion ही नहीं है. A E I O U हम and यूज करते हैं, ठीक है ना. चलो लिखने से तो फिर बहुत सारा लिखना पड़ेगा. And with rest of the letters we use A, ठीक है, जो consonants हैं. So that is all for the day children. Thank you and have a good day.